गाइस, तो आज थी 16 दिसंबर और आज मैंने एक सेट का पेपर दिया जिसमें मेरे मार्क्स आए 32। VALR वाज टफ। आई गेस मैंने 2020 का पेपर दिया था बाय द वे, तो VALR वाज मुझे टफ लगा था। कॉन्स मेरे से हो गए थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, तो ज्योमेट्री तो करके ही जाना। अगर एग्जैक्ट में कर रहे हो तो ज्योमेट्री इज मस्ट। कोई भी पेपर उठा के देख लो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। अलजेब्रा तुम अलजेब्रा भी करना, बट अरिथमेटिक कर लेना। नंबर सिस्टम इतना नहीं आता, बट अलजेब्रा कर लेना। ज्योमेट्री तो छोड़ना मत। उसके बाद अगर हम आए VLR वाले इसमें, तो क्रिटिकल रीजनिंग भाई साहब, व्हाट इज दिस। मीन्स वी कांट इवन फोकस कि हमें लगता है कि ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, वो भी करेक्ट होगा, तीनों करेक्ट लगते। बट क्रिटिकल रीजनिंग सबसे टफ है। मैं अभी देखता हूँ मेरे VLR में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मेरे सिर्फ 6 मार्क्स है। तो उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है अभी फ़िलहाल। एंड अभी हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग मेरे से थोड़ा सा अभी जम रहा है। मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स, मतलब कैसे देना पड़ता है। और हमें क्या लगता है कि ये भी करेक्ट होगा, वो भी करेक्ट होगा, बट हमें 3 चीज़ें लेके चलनी पड़ती है डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो ये 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इन तीनों चीज़ें देखने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सही है कि वो करेक्ट है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ लाइक हो जाएगा। तो ऐसे टोटल मार्क्स मेरे, मतलब उसमें 12 मिले, कॉन्ट्स में कुछ 13 मिले, एंड इसमें 6 मिले। तो 31-32 मार्क्स कुछ मुझे मिले हैं अभी क्रैक में, की मैंने एग्ज़ाम दी थी। तो सो इट वाज ओवरऑल माय स्कोर। हम और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। एंड मुझे अभी और VLR के लिए टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि मेरा ग्रामर थोड़ा सा वीक रह गया, तो मैं थोड़ा ग्रामर पे फोकस करूँगा। एंड उसके बाद मैं ज्योमेट्री पे फोकस करूँगा ऑब्वियसली। एंड हम देंगे, लाइव भी देंगे पेपर, बट अभी वैसे मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि एडिटिंग करने का वगैरह। बट मैं अभी अभी 3 बज रहे तब जाके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, बट इट्स ओके, आई विल पोस्ट इट रेगुलरली। एंड अच्छा करेंगे। अभी कल स्नैप का भी देखूंगा मैं कि कैसे क्या करना है। कल 3 मॉक्स दे दूंगा, क्योंकि आप सभी को भी मैं एक बताऊंगा कि प्लीज़ स्नैप के मॉक्स दे दो, 7-8 जितने भी हो सके दे दो। बस मॉक्स दो, बाकी कुछ भी मत पढ़ो। थर्ड पेपर है, लास्ट पेपर है, एकदम अच्छे से जी जान लगा दो। मॉक्स दो, मॉक्स दो, सिर्फ मॉक्स दो, क्योंकि मॉक्स से ही स्कोर इंक्रीज होगा। बस दैट्स इट। कल हम 3 मॉक्स देंगे। आप भी टारगेट रखो 3 मॉक्स देने का, मैं भी रखता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप पढ़ते रहे, चलिए बाय।